Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn about future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense क्या है? Future perfect continuous tense फ्यूचर के बारे में बताता है कि कोई काम स्टार्ट हुआ और लगातार चलते हुए काफ़ी दिनों तक चलता रहेगा और फिर एंड होगा. तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब शो करता है ऐसे एक्शन के बारे में जो कि फ्यूचर टाइम के कोई पर्टिकुलर समय में काफ़ी दिनों तक चलता रहेगा और फ्यूचर में भी अंत हो भी जाएगा. लेट्स सी द यूजेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज ऐसे एक्शन को शो करने के लिए किया जाता है जो फ्यूचर के में कोई पर्टिकुलर टाइम में स्टार्ट होगा, बहुत लंबे समय तक चलेगा, लगातार चलता रहेगा अनइंटरप्टेड और फिर फ्यूचर में ही उसका लास्ट भी हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 years नेक्स्ट मंथ. तो मैं यहाँ पर अगले महीने तक 10 सालों से रहता आ रहा होऊंगा. सो हमने देखा कि इसका यूज कहाँ किया जाता है. ऐसे तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं के बराबर होता है, लेकिन भी ग्रामर में इसका यूज है और क्वेश्चंस आते हैं. तो अब देखें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंसेस होंगे, डिफरेंट काइंड्स के सेंटेंस में हम इसको कैसे बनाएंगे सेंटेंस. लेट्स सी द अफर्मेटिव सेंटेंस फर्स्ट. अफर्मेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट भी कहते हैं. हिंदी में इसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं. इस सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज होता है और शैल विल का यूज टेंस को फ्यूचर शो कराने के लिए किया जाता है और हैव बीन के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म जिसमें वर्ब में आईएनजी लगता है, इसका यूज परफेक्ट को और कंटिन्यूएशन को शो करने के लिए किया जाता है. उसके बाद ऑब्जेक्ट पुट किया जाता है. सिंस और फॉर एक जो टाइम गिवन रहता है, सर्टेन टाइम दिया जाता है, उसके लिए किया जाता है और फिर उसके बाद टाइम शोइंग वर्ड्स होते हैं जो टाइम को दिखाते हैं कि कब से काम शुरू हुआ, कब तक या कितने दिनों के लिए. यहाँ पर हम देखते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म जिसमें वर्ब में आईएनजी लगता है, इसका यूज हर एक सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल और फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सभी के साथ इसका यूज किया जाता है. शैल हैव बीन का यूज आई और वी के साथ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई शैल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 years बाय नेक्स्ट वीक. मैं अगले सप्ताह तक 2 सालों तक स्कूल जाता रहा होऊंगा. विल हैव बीन का यूज यू या कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, यू विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 years बाय नेक्स्ट वीक. तुम 2 सालों से नेक्स्ट वीक 2 सालों से स्कूल जाते रहे होगे. तो विल का यूज अब सारे सब्जेक्ट के साथ किया जाता है. मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में कोई भी सब्जेक्ट पर विल यूज करना गलत नहीं होगा. अब देखें सिंस और फॉर में सिंस का यूज कहाँ किया जाता है. सिंस का यूज कोई पर्टिकुलर टाइम को शो करने के लिए, उसको पॉइंट आउट करने के लिए किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, बाय नेक्स्ट वीक आई शैल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 years सिंस 2018. अगले सप्ताह मैं 2 सालों तक स्कूल जाता रहा हूँगा. कब से? सिंस 2018. 2018 से स्कूल जाता ना शुरू किया और अभी चलता है और फ्यूचर टाइम में उसका एंड होगा, अगले सप्ताह 2 साल हो जाएगा. अब फॉर का यूज किसके साथ किया जाता है? फॉर का यूज कोई भी टाइम के पीरियड को, उसकी अवधि, ड्यूरेशन को, अनसर्टन टाइम को शो करने के लिए किया जाता है. जैसे सिंस में हमने देखा एक टाइम को पॉइंट आउट किया गया, पर्टिकुलर टाइम 2018, उसके लिए सिंस का यूज किया गया. और फॉर का यूज एक ड्यूरेशन जो कि अनसर्टन है, निश्चित नहीं है. जैसे एग्जांपल में देखें, यू विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 years बाय नेक्स्ट वीक. अगले सप्ताह आप 2 साल के लिए स्कूल जाते रहे होंगे. ये 2 साल में एक दिन आगे पीछे भी हो सकता है, निश्चित नहीं है कि पर्टिकुलरली 2 साल ही होगा. लेट्स सी द नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा. सब्जेक्ट के बाद शैल विल जो फ्यूचर टाइम को शो करेगा. नॉट का यूज नेगेटिव शो करने के लिए लिखेंगे और हैव बीन के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी लगाकर जो वर्ब होगा वो
परफेक्ट और कंटिन्यूएशन को शो करेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, सिंस और फॉर के बाद टाइम शोइंग वर्ड लगाएंगे। सिंस और फॉर टाइम को, कब से काम हो रहा है, इसको बताने के लिए किया जाएगा। शैल नॉट हैव बीन का यूज आई और वी के साथ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 years बाई नेक्स्ट वीक। मैं अगले सप्ताह 2 साल के लिए स्कूल जाता नहीं रहा हूँगा। will not have been is used with you और any third person singular और plural subject। तो will not का यूज किसके साथ किया जाता है? you के साथ या कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल। अब तो सारे सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, you will not have been going to school for 2 years by next week। तुम अगले सप्ताह 2 साल के लिए स्कूल नहीं जाते रहे होगे। since का यूज टाइम को पॉइंट आउट करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बाय नेक्स्ट वीक आई शैल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 years सिंस 2018। अगले सप्ताह मैं 2018 से 2 साल के लिए स्कूल नहीं जाता रहूँगा, अर्थात बीच में ब्रेक हो जाएगा। फॉर इज यूज टू शो द पीरियड ऑफ टाइम। फॉर का यूज कोई ड्यूरेशन ऑफ टाइम को शो करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 years बाई नेक्स्ट वीक। आप अगले सप्ताह तक 2 साल के लिए स्कूल नहीं जाते रहे होंगे। लेट्स सी द इंटेरोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसके लिए जैसे कि हर इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हमने बनाना सीखा है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। यह हेल्पिंग वर्ब शैल विल लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, देन हैव बीन के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म अर्थात वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगेगा। ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर टाइम शोइंग वर्ड के साथ लगेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगना मस्ट है। शैल का यूज आई या वी के पहले लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, शैल आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 years बाई नेक्स्ट वीक। क्या मैं अगले सप्ताह 2 साल के लिए स्कूल जाता रहा हूँगा। विल का यूज यू या कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के पहले लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, विल यू हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 years बाई नेक्स्ट वीक। क्या मैं नेक्स्ट वीक तक 2 साल के लिए स्कूल जाता रहा हूँगा। सिंस का यूज कोई भी पर्टिकुलर टाइम को पॉइंट आउट करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शैल आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 years बाई नेक्स्ट वीक सिंस 2018। क्या मैं 2018 से अगले सप्ताह तक 2 साल के लिए स्कूल जाता रहा हूँगा। फॉर का यूज कोई भी पीरियड, अनसर्टन पीरियड को शो करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, विल यू हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 years बाई नेक्स्ट वीक। क्या तुम अगले सप्ताह तक 2 साल के लिए स्कूल जाते रहे होगे। तो इस तरह से हम हेल्पिंग वर्ब के साथ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। आप देखें WH क्वेश्चंस कैसे बनेगा। WH वर्ड या क्वेश्चनिंग वर्ड से जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले WH वर्ड या क्वेश्चनिंग वर्ड हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये क्वेश्चनिंग वर्ड्स होते हैं, इनको सबसे पहले पुट करेंगे। देन शैल या विल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा और सिंस या फ्रॉम या फॉर का यूज करेंगे, उसके बाद टाइम लगाएंगे, देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हाउ विल यू हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 years बाई नेक्स्ट वीक। तुम अगले सप्ताह 2 साल तक के लिए स्कूल कैसे जाते रहे होगे। इस तरह से हमने देख लिया कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, उसके क्या यूजेस हैं और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे। अब अगर कोई सेंटेंस बना हुआ मिले और उसको हमें पहचानना हो, उसको डिटरमाइन करना हो, तो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो जिस किसी भी सेंटेंस में शैल या विल के साथ हैव बीन और वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा और उसके साथ सिंस या फॉर लगा होगा, तो वो सेंटेंस डेफिनेटली फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। ये सारे वर्ड्स फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। अगर हिंदी के सेंटेंस को हमें पहचानना हो तो हम कैसे पहचानेंगे। हिंदी के सेंटेंस में क्रिया के अंत में ता रहा हूँगा, ते रहे होगे, ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे इत्यादि लगे रहें तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल होगा। जैसे मैं दोपहर तक 1 सप्ताह से पढ़ता रहा
होऊंगा। तो इस तरह का सेंटेंस को हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जानते हैं और इसका हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट जरूर करें। अगर आपको पसंद आया, यूज़फुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने आज तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें, जिसके कि इसके बाद आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर हो सके। थैंक्स।